हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज इस वीडियो में देखेंगे 11th के ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, क्योंकि 1 से 5 तक हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cos x बराबर -√15/4, इफ cos x इज इक्वल टू -√15/4 एंड π/2 इज लेस देन x लेस देन पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। जी हां, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर cos x का मान -√15/4 हो और x अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो sin x का वैल्यू बताओ। चलो भाई, कितना अच्छा यहाँ पे दे दिया है कि cos x बराबर माइनस में √15/4 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहेंगे सेकंड कैसे? तो 90 से 180 के बीच, π/2 से पाई, मतलब 90 से 180 माने सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब क्या चाहिए? बस sin x। तो sin x तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया √1 माइनस में √15/4 उसका स्क्वायर, तो हो गया √1 माइनस 15/16, घटाते हैं 16 माइनस 15/16, 1/16, 1/4। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sec x बराबर -2 और pi is less than x less than 3π/2, then find the value of all other 5 trigonometric function। कहने का मतलब है कि अगर sec x का वैल्यू -2 हो और x जो हो वो pi से 3π/2 के बीच, मतलब 180 से 270 के बीच हो, तो पांचों का मान बताओ। सिंपल है, sec x का मान -2 है और x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 180 से 270 के बीच मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर पांचों का मान बताना है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन था उसी तरह। तो यहां पे लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है? sec x बराबर -2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब चलो भाई, x का मान थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sec x इतना है, तो cos x बराबर तो हो गया 1/sec x, यानी 1/-2 यानी -1/2, cos निकल गया। इसीलिए sin x बराबर माइनस में √1 माइनस cos स्क्वायर x, माइनस में 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर, माइनस में हो गया 1 माइनस 1/4, माइनस में हो गया 4 माइनस 1/4, माइनस में हो गया 3/4, मतलब -√3/2। sin x भी उपलब्ध है, इसीलिए cos x बराबर 1/sin x 1/-√3/2 यानी -2/√3। चलो देखो, sec cos उपलब्ध है, sin cosec उपलब्ध है, बचा tan और cot, इसलिए tan x बराबर क्या होता है? sin x/cos x। sin x का वैल्यू है आपका -√3/2 और cos x का वैल्यू है -1/2, 2 कटा माइनस से माइनस कटा √3, cot x बराबर होता है 1/tan x 1/√3। 8वां नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार हम रिमाइंड होना चाहते हैं उन सभी चीजों से जो हमने पीछे पढ़ा है। होता क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री का कोण बनता है, सेकंड में 90 से 180 का, थर्ड में 180 से 270 का, फोर्थ में 270 से 360 का। ये तो क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट में सबका मान पॉजिटिव होता है, सेकंड में sin cosec पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। ठीक है, एक चीज यहां से देखो, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आने में 180 डिग्री का कोण, क्योंकि 90 और 90, तो यहां से यहां तक आने में 180 डिग्री, पाई के रूप में लिखे तो 1 पाई। फिर अगर यहां से रिटर्न यहां तक गए तो 180 या 180 मिलके 360 डिग्री है ना, पाई के रूप में 2 पाई। फिर यहां तक आया, अगर लगातार यहां से चलना शुरू किया घूमते हुए, फिर घूमकर यहां तक पहुंच गया, तो फिर 180 बढ़ गया 360 में, तो हो गया 540 डिग्री, मतलब 3 पाई। फिर गया तो 180 और जुट गया, तो हो गया 720, मतलब 4 पाई। ठीक है, अर्थात ये क्या देखे कि यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आते आते 1 पाई, रिटर्न गए 2 पाई, फिर आए 3 पाई, फिर गए 4 पाई, फिर आए 5 पाई, फिर गए 6 पाई, फिर आए 7 पाई, फिर गए 8 पाई। मतलब क्या देख रहा हूं? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई इधर पड़ रहा है, और 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, मतलब विषम संख्या गुने पाई इधर और सम संख्या गुने पाई इधर। इतना तो याद रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3। sin 31π/3 का मान बताओ। अच्छा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या? sin 31 पाई को लिख सकते हैं 30 पाई और प्लस 1 पाई,
अब बट्टा में 3, क्योंकि 31 पाई को लिख सकते हैं ना 30 पाई प्लस 1 पाई, बट्टा में 3 कर दिया। अलग अलग बट्टा करो तो साइन 30 पाई के बट्टा में 3 प्लस में पाई के बट्टा में 3, ये 10 से कट गया तो एक तरह से लग रहा है क्या साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3, 10 पाई से ज्यादा। अच्छा ये सोचो 10 पाई कहां पूरेगा, तो देखो भाई हमने कहा था 2 4 6 8 10 इधर पड़ रहा है सब, तो 10 पाई पूरेगा यहाँ पे। 10 पाई से 60 डिग्री ज्यादा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है। और एक नोट नंबर 2 लिखाया था, नोट दूटा था, एक था पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 में बदल जाता है, और 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई 11 12 पाई रहे तो नहीं चेंज होता है। तो 10 पाई की वजह से साइन है तो साइन ही होगा, साइन पाई बाई 3 जिसका वैल्यू होता है √3/2। आठवां का दूसरा कह रहा है cos 17 पाई बटा 2 का मान लो, तो बिल्कुल वही बात हम इसको लिख सकते हैं ना, cos 16 पाई प्लस 1 पाई के बट्टा में 2, अलग अलग अगर बट्टा करें तो क्या हो गया 16 पाई के बट्टा में 2 प्लस में पाई के बट्टा में 2 कट गया तो हो गया 8, तो लग रहा है cos 8 पाई प्लस पाई बाई 2। अच्छा 8 पाई कहां पड़ेगा, इधर है ना, सम संख्या इधर पड़ रहा है तो इधर 8 पाई से और ज्यादा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है। 1 पाई 2 पाई 3 पाई में cos है तो cos ही होगा, cos पाई बाई 2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। चलिए आठवां का तीसरा है कि tan माइनस 25 पाई बटा 3 का मान बताओ। जब निगेटिव हो एंगल तब थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो कभी रहे कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा तो इसका हो जाता है माइनस साइन थीटा, cosec ऑफ माइनस थीटा तो माइनस cosec थीटा, उसके बाद टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, परंतु अगर कॉस के एंगल में माइनस हो तो प्लस में ही कॉस थीटा होता है, और सेक के माइनस में थीटा हो फिर भी प्लस में ही सेक थीटा होता है। कहने का मतलब जैसे ये है ना टेन माइनस 25 पाई बटा 3, तो एक तरह से ये क्या लग रहा है टेन ऑफ माइनस थीटा, तो इसका क्या होता है माइनस टेन थीटा। उसी तरह अगर साइन में माइनस हो एंगल में, कॉसेक के एंगल में, टेन के एंगल में, कॉट के एंगल में, तो वो माइनस डायरेक्ट पीछे हो जाता है, परंतु कॉस और सेक में अगर माइनस ये रहे तो भी उसका रिजल्ट प्लस ही होता है। अब चलो टेन माइनस 25 पाई बटा 3 को क्या लिखेंगे, माइनस में टेन 25 पाई बाई 3, क्योंकि टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। अब ये माइनस तो है ही, अब टेन 25 पाई बटा 3 को लिखिए तो क्या लिखेंगे इसको 24 पाई प्लस 1 पाई बट्टा में 3, तो क्या हो गया माइनस में 10 अलग अलग डिवाइड करो तो 24 पाई बट्टा 3 प्लस में पाई के बट्टा में 3 कटा 8 से, तो हो गया माइनस में 10 8 पाई प्लस पाई बाई 3। फिर से देखो किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये, तो 8 पाई पूरेगा यहाँ पे, सम संख्या तो इधर पूरा 8 पाई से ज्यादा, 8 पाई से ज्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सब प्लस ही, ये माइनस पहले से है और रिजल्ट होगा प्लस में 10 पाई बाई 3, तो माइनस गुने प्लस यानी माइनस 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 का मतलब माइनस में √3। का चौथा क्या कह रहा है कि cot 13 पाई बट्टा 4 का मान बताओ। वही बात इसको क्या करेंगे 12 पाई प्लस 1 पाई कर देता हूं तो हो गया cot 12 पाई प्लस 1 पाई के बट्टा में 4 है ना, हो गया cot 12 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, अलग अलग बट्टा करो तो 4 3 या 12 मतलब हो गया cot 3 पाई प्लस पाई बाई 4, cot 3 पाई, तो 3 पाई कहां पूरेगा इधर विषम संख्या, क्योंकि 1 पाई फिर घूम के 2 पाई फिर 3 पाई, 3 पाई से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव, और 1 पाई 2 पाई में cot है तो cot ही होगा, cot पाई बाई 4 मतलब 1। आठवां का पांचवा कह रहा है कि sec माइनस 25 पाई बाई 3 का वैल्यू बताओ। एक कंसेप्ट हम जानते हैं कि sec ऑफ माइनस थीटा बराबर प्लस sec थीटा है ना, अर्थात sec ऑफ माइनस थीटा बराबर प्लस में sec थीटा, जिस वजह से sec ऑफ माइनस 25 पाई बट्टा 3 का रिजल्ट क्या होगा प्लस में sec 25 पाई बट्टा 3। अब 25 पाई को क्या लिखेंगे 24 पाई प्लस 1 पाई के बट्टा में 3, अलग अलग जब डिवाइड करें तो 24 पाई बट्टा 3 प्लस में पाई के बट्टा में 3, 3 8 24 sec 8 पाई प्लस पाई बाई 3, 8 पाई कहां पूरेगा फिर इधर, सम संख्या तो इधर पड़ता है, 8 पाई से ज्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec प्लस ही होता है sec पाई बाई 3, जिसका वैल्यू हो गया 2। ये आठवां का 6 नंबर क्वेश्चन है कि cosec माइनस 41 पाई बाई 4 का वैल्यू बताओ।
एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉसेक ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, अर्थात कॉसेक ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा के वजह से इसको माइनस में कॉसेक 41 पाई बट्टा 4 तो करेंगे ना, फिर माइनस में कॉसेक 41 पाई को लिखेंगे 40 पाई प्लस 1 पाई के बट्टा में 4, अलग अलग जब बट्टा किया कॉसेक 40 पाई बट्टा 4 प्लस में पाई के बट्टा में 4, 4 दहन 40 माइनस में कॉसेक 10 पाई प्लस पाई बाई 4। चलो भाई 10 पाई कहां पूरेगा, तो 2 4 6 8 10 12 यानी सम संख्या इधर, इसमें 45 जोड़ो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव ही, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 10 पाई में कॉसेक है तो कॉसेक ही होगा। तो यहाँ माइनस होने प्लस माइनस कॉसेक पाई बाई 4 का वैल्यू √2।